go. वेलकम टू इंडियन फाइट जंगी। इंडियन फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। ये प्रो रेसलिंग क्या है और जो उसकी टर्मिनोलॉजी है उसका ये आखिरी एपिसोड है। मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पहले ही मैं 3 एपिसोड जो हैं इसके बन चुके हैं, वो आप जाके मेरे चैनल में देख सकेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या है। सिंपल है कि हम प्रो रेसलिंग की हिस्ट्री के बारे में आगे चल के बात करना चाहेंगे। तो प्रो रेसलिंग की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रो रेसलिंग की हिस्ट्री में इस टर्म का मतलब ये होता है, इस टर्म का मतलब वो होता है ना। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी का एपिसोड बना रहे हैं हम। 3 एपिसोड बन चुके हैं, ये चौथा एपिसोड है। आज मैं बना रहा हूँ 9 अगस्त को, 8 अगस्त को, सॉरी नहीं 9 अगस्त को। तो जो मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए सारे एपिसोड एक साथ अवेलेबल है, बट जो मेंबर नहीं है उनको भी एक एक करके हर हफ्ते में एक एपिसोड अवेलेबल हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है नहीं अगर आप मेंबर नहीं भी हैं तो। अब ये चौथा एपिसोड है और चौथा और आखिरी एपिसोड है, जिसमें जो बची हुई टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सबसे बेहतरीन चैनल है और यहाँ पे हम कभी कभी प्रो रेसलिंग की भी बात किया करेंगे, है ना। ठीक, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन में क्लिक कर दिया। अब बात करते हैं हम प्रो रेसलिंग की। मैं आपको बता दूं कि मैं पहले किस किस टर्म्स के बारे में बात कर चुका हूँ। अपन बेबी फेस के बारे में बात कर चुके हैं, हील के बारे में बात कर चुके हैं, एंगल के बारे में बात कर चुके हैं, पुश के बारे में बात कर चुके हैं, बैरियल के बारे में बात कर चुके हैं, बैरीड सेलिंग के बारे में बात कर चुके हैं, बम्प के बारे में बात कर चुके हैं, फिनिश के बारे में बात कर चुके हैं, गिमिक के बारे में बात कर चुके हैं, प्रोमो के बारे में बात कर चुके हैं, वर्क और शूट के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। अब ये आखिरी एपिसोड है तो बची हुई टर्म्स के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो आज, इस पहली टर्म जो आज की है और जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपका बुकर। बुकर एक ऐसा आदमी होता है जो तय करता है कि कौन किससे फाइट करेगा और लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन वो कैसा जाएगा, है ना। स्टोरी लाइन, कुछ स्टोरी लाइन ऐसी होती हैं जो एंड होती हैं एक ही फाइट पे, यानी कि कभी कभी आप देखते होंगे स्मैकडाउन या फिर रॉ देखते होंगे कि सुबह जो है जैसे ही आया तो माइक से कुछ बकचोदी चालू हुई और एंड में वो फाइट हो गई। तो कभी कभी ये जो स्टोरी आर्क है ये एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाता है, बट कभी कभी स्टोरी जो है ना लंबे समय तक चलती है। मैंने देखी है स्टोरीज जो 1.5-2 साल तक चलती है, जैसे अंडरटेकर और केन की स्टोरी लगभग 2.5 साल तक चली थी, है ना। वैसे ही अभी सुनने में आया है कि ब्लड लाइन की स्टोरी भी काफ़ी लंबे समय से चल रही है। तो ये सब चीज़ें तय करता है कौन, जो आदमी जिसके पास अधिकार होता है इन सब चीज़ों को तय करने का, उसको प्रो रेसलिंग की दुनिया में कहा जाता है बुकर, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है डीवा। प्रो रेसलिंग में मेल रेसलर्स भी होते हैं, फीमेल रेसलर्स भी होते हैं, बट फीमेल रेसलर जो रेसलिंग अच्छे से नहीं जानती बट जिनकी शक्ल एक नंबर होती है उनको कहते हैं डीवास। और बाकी बुकर मैं आपको बता दूं, बुकर यूएफसी में भी होते हैं, शॉन शेल्बी और जो है अभी यूएफसी का बुकर है। तो बुकर हर जगह पे होता है, इवन बॉक्सिंग के प्रमोशंस में भी बुकर होते हैं। वो स्टोरी डिसाइड नहीं करते बट कौन किससे फाइट करेगा वो डिसाइड करते हैं। हाँ, तो डीवा की बात करें तो डीवा एक ऐसी रेसलर होती है जिसको रेसलिंग तो नहीं आती है बट जिसकी शक्ल एक नंबर है, बॉडी एक नंबर है। तो शायद आप सिर्फ टिटिलेटिंग के लिए उसको देखते हैं, है ना। वो सेक्स सिंबल है सरल भाषा में कहा जाए तो। और इसकी इजाद जो की है वो विंस मैकमैन ने की है। पहले भी फीमेल रेसलर हुआ करती थी बट उनको रेसलिंग ज़्यादा अच्छी आती थी, है ना। और वैसे आजकल सुनने में आया है, मैं तो देखता नहीं हूँ प्रो रेसलिंग, पर सुनने में आया है कि आजकल की जो रेसलर्स होती हैं फीमेल उनको भी काफ़ी अच्छी रेसलिंग आती है। बट हमारे ज़माने में जो रेसलर थी ना WWF में, वो सिर्फ दिखने की रेसलर थी, ठीक है ना। एनीवेज, फिनिशर तो आप सभी को पता है कि जैसे कि रॉक का पीपल्स एल्बो हो गया, मिक फॉली का वो जो मतलब वो कहते हैं उसको हाथ में मोजा डाल के उंगली डालता है ना, राइट, अमेंडेबल क्लॉ जिसको कहते हैं। तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं कि अगर वो उसने वो किया तो वो फिनिशिंग मूव है, उसके बाद सामने वाला सरेंडर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और वो फाइट जीत जाएगा, है ना। प्रो रेसलिंग क्योंकि स्क्रिप्टेड है तो उसमें ये सब हो सकता है बट एक्चुअल फाइट में नहीं होता। बट फिर भी ऐसा है कि कुछ कुछ ऐसे मैन्यूवर्स होते हैं जो कुछ फाइटर्स के स्पेशल हैं कि अगर आप उनके अंदर आ गए तो आपका खेल खत्म है। आप हबीब के नीचे आ गए ना, ग्राउंड पाउंड में आ गए तो वो खत्म कर देगा आप। खैर अब हबीब है नहीं। वैसे एक समय था जब टोनी के नीचे आ गया और टोनी ने आपको डार्क चोक लगाया तो आप समझ लो कि वो खत्म हुआ आप, है ना। तो ये एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये उनके फिनिशिंग मूव थे, एक्चुअल में थे नहीं बट कहा जा सकता है।
अगली जो टर्म है वो है हाउस शो। हाउस शो बहुत सिंपल सी बात है। हाउस शो उस शो को कहते हैं जो टीवी पे नहीं आता है, होता है बट टीवी पे नहीं आता है। जैसे कि WWE का एग्जांपल लें तो WWE में हमें पता है कि एक शो होता है रॉ और एक शो होता है स्मैकडाउन। मुझे पता नहीं कि आजकल कब आते हैं, पहले जब मैं देखता था तो मंडे और थर्सडे को आते थे, है ना। अभी पता नहीं कब आते हैं। तो एक शो होता है रॉ और एक शो होता है स्मैकडाउन। हमें सिर्फ 2 दिन दिखाई देता है, बट ये फाइटर जो है ना वेडनेसडे को भी फाइट करते हैं, सैटरडे को भी फाइट करते हैं, संडे को भी फाइट करते हैं। जो बाकी के जो 3 शो हैं ना जो टीवी पे नहीं आते हैं उनको हाउस शो कहा जाता है। और वहाँ पे वो कुछ ज़्यादा आज़ाद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अंडरटेकर, और मैं अपने ज़माने का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप नया कोई ले लीजिए, जैसे कि रोमन रेंस है ना, रोमन रेंस और मान लीजिए ब्रॉक लेसनर एक्चुअल शो में लड़ाई कर रहे हैं, है ना, टीवी वाले शो में। बट हाउस शो में क्या होता है कि वो फाइट जरूर करेंगे एक दूसरे से, बट हाथ भी मिलाएंगे क्योंकि वो हाउस शो है, टीवी पे नहीं जा रहा, कहानी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड हाउस शो। वैसे ही मतलब आपके जो MMA की दुनिया में तो 1000 हाउस शो बहुत होते हैं जो टीवी पे नहीं आते। 90% शो जो होते हैं वो टीवी पे नहीं आते हैं, पर वो स्क्रिप्टेड नहीं होते, ठीक है ना। अगली जो टर्म है उसको कहते हैं केफेब। ये जो पूरी मैंने अभी तक इतनी दुनिया बताई ना आपको, एक काम करेंगे केफेब के बारे में एंड में बात करेंगे, है ना, क्योंकि वो एंड वाली टर्म है। इसके बाद जो अगली टर्म इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है मार्क। मार्क यानी वो चूतिया जो प्रो रेसलिंग को असली समझता है, दैट इज कॉल्ड मार्क। प्रमोटर आपको सभी को पता है कि जैसे कि डेना वाइट है UFC में, स्कॉट कोकर है बेलाटोर में, ठीक है ना। तो और आपका वन चैंपियनशिप का प्रमोटर का नाम भूल रहा हूँ मैं, ऐसे प्रमोटर होते हैं। वैसे विंस मैकमैन है आपका WWE का प्रमोटर, और टोनी खान है AEW का प्रमोटर, अगर मैं गलत नहीं हो तो, है ना। तो ये होते हैं प्रमोटर जो फाइट्स को प्रमोट करते हैं। इनका काम सिर्फ फाइट को प्रमोट करना है और सारा फायदा भी इनको आता है। सबसे बड़े, अगर आपकी कमाई है तो कमाई का बड़ा हिस्सा इनके पास जाता है। बट एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, WWE को अपन गलत मानेंगे 1000 जगह पे, पर वो जितनी कमाई है ना उसका ज़्यादा हिस्सा फाइटर्स को देते हैं बनिस्बत UFC के। यानी कि नकली फाइटर्स को ज़्यादा पैसा मिलता है, असली फाइटर्स को कम मिलता है, समझ लीजिए। इसीलिए लोग यहाँ से रिटायर होकर WWE में जाते हैं, ठीक है। अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टेबल। स्टेबल क्या होता है कि ग्रुप होते हैं, जैसे कि एवोल्यूशन एक ग्रुप था, डी जनरेशन एक्स एक ग्रुप था, आजकल शायद ब्लड लाइन एक ग्रुप है ना। तो ये ग्रुप होते हैं जो मल्टीपल रेसलर जिसमें होते हैं, उसको स्टेबल कहते हैं। एंड में हम बात करेंगे केफेब। केफेब का मतलब होता है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, जो दुनिया, मतलब आज तो केफेब की कोई इज्जत नहीं रह गई, बट पहले ऐसा था कि अंडरटेकर अगर पब्लिक में बाहर भी जाएगा ना तो वो अंडरटेकर के रोल में रहेगा, पब्लिक से अच्छे से हंस के बात नहीं करेगा, नहीं तो उसका पर्सोना टूट जाएगा। यानी कि वो केफेब मेंटेन कर रहा है, राइट। मिक फॉली जाएगा तो वो पागलों टाइप भी बिहेव करेगा पब्लिक में भी, है ना, यानी कि रिंग में भी करेगा और पब्लिक में भी, वो केफेब मेंटेन कर रहा है। यानी कि ये जो दुनिया है, जो फेक दुनिया है, इसको अगर असली दुनिया में भी कंटिन्यू किया जाए, दैट्स कॉल्ड केफेब, ठीक है ना। और अब केफेब के साथ मेरे ख्याल से हमने सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि पूरी सीरीज़ आपको कैसे लगी। इसके बाद अपन कोशिश करेंगे, अगर ये चारों वीडियो आपको पसंद आए होंगे तो हम ये जो प्रो रेसलिंग है उसकी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। और फिर जब इंटरेस्टिंग कहानियाँ ख़त्म हो जाएंगी तब उनकी हिस्ट्री की बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए। यार आदत हो गई है बोलने के लिए, तो क्या करूँ मैं। वैसे भी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइबर होंगे, पर अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।